Good morning students, welcome to all in science class. This is your 11th chapter, force and pressure, part 1 for class 8th. According to the syllabus, this is your third chapter. This chapter is related to physics. All you know that science is divided into 3 parts: biology, chemistry and physics. Your first chapter, microorganism, is related to biology. Your second chapter, synthetic fiber and plastic, related to chemistry, and this chapter is related to physics. In this chapter we will discuss about force, various type of force, its effect, pressure and atmospheric pressure. This chapter is divided into 4 parts. In our first part we will discuss about force, effect of a force, unit of force and a resultant force. You must have seen or played a cricket. आपने देखी भी होगी और खेली भी होगी क्रिकेट. बट हैपन, इस गेम में क्या होता है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की तरफ क्या करता है, बॉल को फेंकता है और वह उसे बैट से हिट करता है. क्रिकेट में क्या होता है, बट मेक द बॉल मूव, हाउ डज अ प्लेयर स्टॉप द बॉल, और प्लेयर ने बैट से मूविंग बॉल की डायरेक्शन कैसे चेंज कर दी. वी ऑफन से दैट a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed or thrown. In this chapter we will find out what is force and its effect. We will also try to understand pressure applied on object and its effect. First is force. What is force? Force is a push or pull on an object is called force. I repeat, force is a push or pull on an object is called force. Force are used in a every daily activities like जैसे डांसिंग में, जंपिंग में, प्लेइंग में, पिकिंग एन ऑब्जेक्ट, ओपनिंग अ ड्रॉर, जैसे आप दरवाजा बंद करते हो और खोलते हो, बॉल को किक करना, अपना बैग उठाना. All of these activities are due to some kind of a change in the motion of object. This is due to the force, that is a push or pull. Push or pull on an object which cause it to move or change direction is called force. Second one is the effect of a force. Force cannot be seen but can be judged. क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इसको हम जज कर सकते हैं. ओनली बाय द इफेक्ट. अ फोर्स कैन प्रोड्यूस द फ्लोइंग इफेक्ट. नंबर 1, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है. सपोज अ बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी बॉल. व्हाट हैपन, बॉल इज मूव. क्या बॉल मूव हो जाएगी? नो, ये मूव नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि नो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड. वे लड़का उसके पीछे खड़ा है. जब बॉल को पुश करेगा या हिट करेगा तभी बॉल क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी. दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स. इन दिस केस द फोर्स ऑफ आवर फीट मेक द स्टेशनरी फुटबॉल मूव. सेकेंड वन इज द force can stop a moving object in an football match when a goalkeeper dive or in a jump up to save the goal. वे मूविंग बॉल को क्या कर देता है, रोक देता है. रोकने के लिए क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा एंड सेव अ गोल और बीइंग अ सिक्योर स्कोर. एंड थर्ड इज अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसे भी चेंज कर सकती है. सपोज वी आर मूविंग ऑन इन अ बाइसाइकिल एट अ फिक्स स्पीड. नाउ इफ समवन पुश द मूविंग बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड, तब साइकिल की जो स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी और साइकिल जो है वो जल्दी मूव होगी.
और यदि कोई साइकिल को पुल करता है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और साइकिल धीरे धीरे चलेगी। Thus a push or pull can change the speed of a moving object. Fourth is force can change the direction of a moving object. मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। जैसे कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा कि क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट मैच में क्या होता है, देन अ मूविंग बॉल hit by a bat, then a direction of the cricket ball change and it go in another direction. Fifth one is a force can change the shape and size of object, कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप को चेंज कर सकती है। If we take a light spring or pull it at in a both hand with our hand, then the shape and size ऑफ अ स्प्रिंग चेंज। वैसे ही एक गुब्बारे का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ही हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसका शेप और साइज क्या है, चेंज हो जाता है, और जैसे ही उसकी हवा निकाल देते हैं तो उसका साइज जो है फिर से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ फोर्स। SI यूनिट ऑफ अ फोर्स इज न्यूटन एंड डिनोटेड बाय लेटर N। नेक्स्ट इज रिजल्टेंट फोर्स or net force in a real situation. More than one force can act on one body. For example, have you ever played the game of a tug and war? खेली आपने ये गेम? In this game, two teams pull a rope in opposite direction. जो टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी रस्सी उसकी डायरेक्शन में मूव हो जाएगी, और कई बार ऐसा भी होता है कि रस्सी मूव नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि दोनों टीमों ने इक्वल जो है वो फोर्स जो है वो लगाती हैं। दिस इज ड्यू टू द रिजल्टेंट फोर्स। क्यों मूव नहीं करेगी? ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स। वी टेक अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अंकिता इज पुशिंग अ हैवी बॉक्स which have no wheel, और वो फोर्स लगाती है 40 न्यूटन की। लुक एट द पिक्चर, दिस इज अ बॉक्स एंड फोर्स अप्लाइड 40 न्यूटन। She find that it is very heavy and unable to move faster. She called her friend Sakshi to help her. साक्षी भी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, वो 40 न्यूटन की ही फोर्स लगाती है। तो क्या होगा, बॉक्स मूव इजीली, आसानी से मूव कर जाएगा, क्योंकि दोनों ने बॉक्स पर फोर्स अप्लाई करी। टोटल फोर्स बॉक्स पर कितनी अप्लाई हुई, कितनी हुई बेटा? 40 प्लस 40 अंकिता ने अप्लाई करी और 40 साक्षी ने, तो कितनी होगी टोटल? 80 न्यूटन। फिर क्या होगा कि और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। देन वी कैन से दैट व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट इन अ सेम डायरेक्शन दे एड अप टू वन अनदर। वो दोनों क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। Suppose कि साक्षी रिफ्यूज टू हेल्प अंकिता और उसने बॉक्स को अपोजिट डायरेक्शन, लुक एट दिस पिक्चर, कि उसने जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बॉक्स को धकेलना शुरू कर दिया, और सेम 40 न्यूटन उसने लगाई थी और 40 ही न्यूटन उसने लगाई। बोथ द फोर्सेस आर अप्लाइड एट द सेम बॉक्स but in opposite direction. The box does not move नहीं करेगा। So we can say that when two forces act in the opposite direction on an object or resultant force will be a zero and object will not move. This is all about your today topic. Thank you students. Have a nice day.